दोस्तों नमस्कार। दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, माय डियर फ्रेंड। आगे तो आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े स्टेज पर ट्रंप का जो नाम लेने में गलती की, उसे पूरी दुनिया ने सुना और ट्रंप ने भी। ट्रंप ने मोदी को अपनी दूसरी पारी में जोर का झटका धीरे से दिया है। कहा मोदी ट्रंप से दोस्ती के कसीदे पढ़ रहे थे, उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे, गले पड़ रहे थे, गले मिल रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन दूसरी पारी में लौटते ही ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ मोदी को ही दरकिनार कर दिया। बड़ी नाइंसाफी है, मुश्किल की घड़ी है मोदी जी के लिए, भारत के लिए, और ट्रंप धौंस दे रहे हैं। ट्रंप अपनी हनक सनक दिखा रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, और भारत को भी इन्होंने नहीं बख्शा है। ऐसा लगता है कि मानो माय डियर फ्रेंड भी एक जुमला साबित हुआ है। एक तरफ ट्रंप ने पहले सीज फायर के मुद्दे पर मोदी को शर्मिंदा किया, और ऐसा यह भी लग रहा है कि ट्रंप ने मानो ठान ली है कि वो मोदी को शर्मिंदा करके ही रहेंगे। इस हालत में पहुंचा देंगे कि मोदी न घर के रहेंगे न घाट के। ये ट्रंप की सोच है। बाहें मरोड़ रहे हैं मोदी की, और मोदी के बहाने भारत को, इस देश को नीचा झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, झुकने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने 30 बार ये कहा कि हमने जंग रुकवाई भारत और पाकिस्तान के बीच, ये कहते हुए कि हम बिजनेस करेंगे, स्टॉप द वॉर, वी विल डू बिजनेस। लेकिन क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तौल दिया। पहलगाम के गुनहगार पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को डिनर पे बुलाया, और मोदी चुपचाप देखते रह गए। मोदी खामोश रहे। किस उम्मीद से? इस उम्मीद से कि ट्रंप भारत पर टैरिफ नहीं लगाएगा, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ? ट्रंप ने बाहें मरोड़ी, मोदी चुप रहे, विपक्ष ने भारत में आवाज बुलंद की, सरकार भी जागी, सरकार ने भी आवाज बुलंद की, और ट्रंप ने वही किया जो उसे करना था। ज़रा मैं विस्तार से इसको बताऊं, थोड़ा पीछे जाते हुए। ट्रंप ने अभी 50% का टैरिफ बम गिरा दिया है। टैरिफ बम गिराने से पहले ट्रंप ने भारतीय इकॉनमी को डेड इकॉनमी बताया। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी, जो 6.5% से दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपना इनपुट दे रही है, वो डेवलपिंग इकॉनमी, उसे ट्रंप डेड इकॉनमी करार देते हैं, कहते हैं। और रूस से तेल खरीदने पर भारत के अधिकार पर सवाल उठाते हैं। और जब एक पत्रकार ट्रंप से पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि अमेरिका रूस से क्या कुछ खरीदता है, कितने का व्यापार करता है, कितने यूरेनियम लेता है, तो ट्रंप कहते हैं नो, आई विल गेट बैक टू यू। अमेरिकी राष्ट्रपति को यह नहीं पता, अमेरिकी राष्ट्रपति ये नहीं जानते कि वो रूस से कितना व्यापार कर रहे हैं। ज़रा आईना में अपना चेहरा देख लें डोनाल्ड ट्रंप। पूरी दुनिया को आखिर उनकी चौधरी बनने की अमेरिका की आदत है, और ये चौधराहट इतनी आसानी से जाएगी नहीं। जब तक उनकी चौधराहट पर चोट नहीं पहुंचेगी, वो अपनी मनमानी करते रहेंगे। और इस विपक्ष की आवाज़, और जिस तरह से विपक्ष ने संसद में सरकार को सीज फायर के मुद्दे पर घेरा, उसके बाद भारत सरकार ने अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाते हुए पहले तो ये कह दिया कि भारत की इकॉनमी डेड इकॉनमी नहीं है। उसके बाद सरकार ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका को रूस से होने वाले व्यापार को लेकर आईना दिखाया, और उसके बाद अमेरिका से जो अमेरिका ने ऑफ़र किया, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जब आए थे जेडी वांस, तो F-35 लड़ाकू विमानों को बेचने का ऑफ़र लेकर आए थे, और भारी कीमत पर भारत ने साफ कह दिया कि वो अमेरिकी विमानों को
F-35 को खरीदने में इच्छुक नहीं है। और उसके बाद अब तो पीएम मोदी भी खुलकर आ गए मैदान में। हालांकि संसद के अंदर उन्होंने ट्रंप का नाम लेने से, चीन का नाम लेने से परहेज किया, सिर्फ ये कहते हुए निकल गए कि दुनिया के किसी भी देश के नेता की वजह से और उनकी बातों की वजह से हमने सीज फायर नहीं किया, ये हमारा अपना फैसला था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री बोले, और जैसा कि होता है, वो एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों, मछुआरों और डेयरी उत्पादकों के हितों की रक्षा करेगा, किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा। मुझे पता है कि मुझे इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मोदी जी ने कहा कि मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, भारत हर कीमत चुकाने को तैयार है, लेकिन इनके हितों के लिए भारत सरेंडर नहीं करेगा, भारत नहीं झुकेगा। मोदी जी जमकर बोले, 56 इंच का सीना वाले स्टाइल में बोले। वैसे बोले तो किसानों को लेकर, लेकिन आपको ये भी याद होगा, चलते चलते जब बात निकली है तो ये भी बात हो जाए कि जब किसान कृषि कानूनों को लेकर देश में प्रदर्शन कर रहे थे तो किस तरह सरकार के इशारे पर कभी उन्हें खालिस्तानी तो कभी आतंकी बताने की कोशिश की गई। कितने ही किसान प्रदर्शन के दौरान मारे गए, उनकी जान चली गई, और सरकार ने अंततः वो काले कृषि कानूनों को वापस लिया। लेकिन इस बार मोदी जी कह रहे हैं कि वो हर हाल में अपने किसानों, पशुपालकों, मछुआरों, डेयरी उत्पादों के साथ, उनके हितों के साथ खड़े रहेंगे। और इस बीच क्या हुआ, जब मोदी जी ने चुनौती दी तो ट्रंप बौखला गए, इतने बौखला गए कि भारत के साथ होने वाली ट्रेड की जो वार्ता है उसको ही रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि जब तक ये टैरिफ का मसला, ये ट्रेड ये जो मुद्दे, जो फ्रंटल जो मुद्दे उठा रहे हैं रूस से तेल खरीदने को लेकर और रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, तो वो कह रहे हैं कि जब तक ये मुद्दे नहीं सुलझ जाते तब तक हम ट्रेड डील पर बात भी नहीं करेंगे। अब ज़रा बात करते हैं वो 50% का जो टैरिफ बम ट्रंप ने गिराया है वो क्या है। एक टैरिफ बम 25% का 7 अगस्त से लागू हो चुका है, और अगला जो है नेक्स्ट जो पेनाल्टी की तरह उन्होंने 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगाने की बात की, वो 27 अगस्त से लागू होगा। अभी भारतीय सामानों पर 10% का टैरिफ अमेरिका में लगता था, और अब नए टैरिफ लगने से जाहिर है भारतीय सामान अमेरिकी बाज़ारों में महंगे बिकेंगे। भारत और अमेरिका के बीच 11 लाख करोड़ का कारोबार होता है, ट्रेड होता है, जिसमें भारत से अमेरिका जो निर्यात किया जाता है, यानी भारत अमेरिका को जो सामान बेचता है वो करीब 7.5 लाख करोड़ का है। वही अमेरिका से जो भारत सामान आते हैं उसको 3.5 लाख करोड़ के हैं। तो यानी भारत अमेरिका को ज़्यादा सामान बेचता है। तो अमेरिका ने यहाँ क्या किया है, अमेरिका ने उन उत्पादों पर फिलहाल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है जिसे भारत बेच रहा है और उसे उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन भारत सबसे ज़्यादा उसे बेच रहा है, और उन उत्पादों पर, उन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ अभी लगाने के मामले में वो चुप है जिसे उसको ज़रूरत है। मसलन अमेरिका ने भारत से भेजे जाने वाले टेक्सटाइल्स पर, जेम्स एंड ज्वेलरी पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया है, लेकिन फार्मा पर, टेलीकॉम पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर अभी टैरिफ 0 है। यानी भारत में जो एप्पल फ़ोन असेंबल कर रहा है, अमेरिका में उसे उतनी ही कीमत पर मिलेगा जितना भारत में मिल रहा है, बहुत मामूली अंतर पर। लेकिन वही फार्मा की दवाइयाँ जो हैं वो भी अमेरिका में वैसे ही मिलेगी जैसे भारत उन्हें अभी सप्लाई कर रहा है, 0 टैरिफ पर। लेकिन टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी की कमर तोड़ने वाली बात ट्रंप ने कर दी है। टेक्सटाइल्स पर 59% टैरिफ लगाया गया है, जेम्स एंड ज्वेलरी पर 52% का टैरिफ लगाया गया है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर 6.9% का टैरिफ लगाया गया है। फ़ोन और फार्मा पर अभी छूट है, लेकिन ये छूट कब तक बरकरार रहेगी, कब ट्रंप सनक जाएंगे और कब ट्रंप बौखला जाएंगे और कब ट्रंप भारत की बाहें मरोड़ने के लिए नए कदम उठा लेंगे, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बना रहा है, और एक चीज़
यहाँ आप ये भी जान लीजिए कि भारत से जो डायमंड्स अमेरिका में एक्सपोर्ट किए जाते हैं बड़े पैमाने पर, 87,000 करोड़ का एक्सपोर्ट जेम्स एंड ज्वेलरी का होता है, भारत से अमेरिका जाता है। अब इस पे सोचिए 52% का टैरिफ लगाया, यानी यहाँ तो जो इस कारोबार से जुड़े लोग हैं उनकी नौकरियाँ जाएंगी, अगर वहाँ खपत नहीं होगी तो उत्पादन पर असर पड़ेगा। भारत इन सामानों को किस नए बाज़ार को तलाशेगा, और नए बाज़ार को तलाशना एक दिन का काम नहीं है, वक्त लगता है। तब तक चोट पड़ेगी भारतीय इन उद्योग से जुड़े लोगों पर। लेकिन अब बात देखिए कि अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है। एक फ्रंट पर तो ये है कि वो चाहता है कि एग्रीकल्चर, कृषि, डेयरी और और ये मछुआरों वाले सेक्टर में जो है वो उसके सामानों की आमद भारत में हो ज़ीरो टैरिफ पर। मसलन अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी, पोल्ट्री, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, दूध, मेवे, चावल, एथनॉल, ये सब प्रोडक्ट्स भारतीय मार्केट में एंट्री मिले। भारत में अब तक सिर्फ सेब और ड्राई फ्रूट्स को मंजूरी मिली है, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चावल और डेयरी प्रोडक्ट्स को एंट्री नहीं मिली है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। और जीएम प्रोडक्ट्स को लेकर भारत सरकार की नीति रही है कि ऐसे फसलों के आयात की इजाज़त सरकार नहीं देती है। सरकार, भारतीय किसान खुद आत्मनिर्भर हैं, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा की पैदावार भारत में है, तो भारत आत्मनिर्भर हो, भारतीय किसानों का हित संरक्षित रहे, इसलिए सरकार अमेरिकी सामानों को भारतीय बाज़ार में घुसने की इजाज़त नहीं दे रही है। दूसरी बात, जीएम फसलों के अलावा जो है, चूँकि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को लेकर जो है बीजेपी से जुड़े कई संगठनों ने भी अपनी आवाज़ें बुलंद की थी। दूसरी बात ये है डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर। अमेरिका में क्या होता है कि जो पशुओं को चारा खिलाया जाता है उसमें जानवरों का भी, मतलब वो नॉनवेज भी पशु खाते हैं। अगर दूध है तो दूध जो गायें दे रही हैं वहाँ अमेरिका में, उनको मांसाहार वाली आधारित चारे के तौर पर दिया जाता है, यानी जो गाय मांस खाती है उनका दूध भी वो बाज़ार में बेचते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाता और भारत सरकार इसकी इजाज़त नहीं दे रही है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा ट्रंप ने दिया। ट्रंप पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, भारत भी उनमें से एक है। भारत और ब्राज़ील पर सबसे ज़्यादा 50% का टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। चीन पर 30% का टैरिफ लगाया है। तो चीन के सामने तो अमेरिका ने घुटने टेक दिए, लेकिन भारत को अमेरिका भौहें तड़ेड़ रहा है, बाहें मड़ोड़ रहा है। क्यों? भारत को क्यों नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? यही बात होती है आपकी विदेश नीति की, जिसकी बात मैं कर रहा था। अगर कोई देश और उसके राष्ट्र प्रमुख समझदारी, दूरदर्शिता नहीं दिखाएंगे तो देश के सामने ऐसी चुनौतियां होंगी। एक वक्त था जब हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में थे, हमने हर पक्ष से, उस वक्त दो ध्रुवीय व्यवस्था थी, अमेरिका और रूस की। आज अमेरिका एकमात्र सुपर पावर है, रूस के कई टुकड़े हो चुके हैं। जो यूएसएसआर था, रशिया, वो कई भागों में विभक्त हो चुका है। अब रूस और यूक्रेन ही लड़ रहे हैं। अमेरिका वहाँ पहुँच रहा है नाटो के बहाने, हाँ, यूक्रेन को शह दे रहा है, रूस उसमें उलझा है। चीन की, हमारी सीमा पर चीन सटा है, चीन बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है, अमेरिका को टक्कर दे रहा है। हमारे और चीन के बीच समस्या है, हमारे और पाकिस्तान के बीच समस्याएं चली आ रही हैं। पाकिस्तान को चीन शह दे रहा है। भारत अमेरिका की तरफ झुकता है तो रूस कितना झुकना चाहिए, ये सवाल है। रूस से दोस्ती की कीमत पर झुकना चाहिए, या पहले की जो हमारी रूस को मानने की नीति रही है, रूस सबसे सच्चा साथी रहा है, उस नीति को ही फॉलो करना चाहिए। तो मोदी सरकार के आने के बाद विदेश नीति के मामले में गलतियां हुई हैं, और उन गलतियों की वजह से जब एक तरह से टैरिफ सुनामी पूरी दुनिया में आई है, भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित नज़र आ रहा है। ये और बात है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है, इसलिए हम उन पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। लेकिन ट्रंप की मंशा यही है कि इस टैरिफ की आड़ में वो भारत को झुकाए, अपने हथियार खरीदने के लिए तैयार करे, ज़्यादा पैसे पे अपना बाज़ार अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए खोले।
तो ऐसे में ज़रूरत है एक मजबूत नेतृत्व की और देश के भीतर आम सहमति की, राजनीतिक आम सहमति की, जो देश के मुद्दे पर एक सुर में आवाज़ बुलंद करे, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था। तो बतौर राष्ट्र प्रमुख मोदी को समावेशी होना होगा देश के भीतर और देश के बाहर। अपने बयानों आचरणों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त होते हुए भी अगर अमेरिका मोदी से ये कहता है कि मोदी इज़ वेरी हार्ड बार्गेन, अगर ट्रंप कहते हैं, लेकिन ट्रंप ने अपने फ़ायदे के लिए, जो उनका हित है, अपने देश के हित के लिए भारत पर टैरिफ लगा दिया, तो भारत क्या करेगा? भारत नहीं झुकेगा। और यही 56 इंच के सीना वाले पीएम मोदी को यही करना चाहिए। और देर से ही सही उन्होंने साफ किया है कि वो अपने जो हित है भारत के, उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे उसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। धन्यवाद बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद बहुत बहुत।